हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लव कुकिंग विद प्राची नरसिंगानी। आज हम बनाएंगे पोहे का चेवड़ा। ये नॉर्मल पोहा जो मोटा पोहा मिलता है वो नहीं है, ये पतला पोहा होता है जो अलग से आता है। इसका नाम नायलॉन पोहा है, इसे हम नायलॉन पोहा कहते हैं। और ये डी मार्ट में या किसी भी किराना स्टोर पर इजीली अवेलेबल होता है। तो हम इसका चेवड़ा बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इन पोहों को हमें छान कर धूप में सुखाना है अच्छे तरीके से। इसे 2 दिन की धूप दिखानी है। और उसके बाद हमें इसे ऐसे बड़ा सा कुछ पतीला लेकर उसमें डालना है और स्लो आंच पर, एकदम स्लो सिम पर इसे हमें सेकना है ऊपर नीचे करके, ताकि ये अच्छे से सिका जाए और कड़क हो जाए थोड़े से। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमें चेवड़े में लगेंगे वो हैं शिंगदाने। कच्चा शिंगदाना लिया है मैंने जो कि 100 ग्राम के आसपास होगा। हरी मिर्ची, उसके बाद ये करी लीव्स हैं, और उसके बाद ये खसखस है थोड़ी सी हम लेंगे लाल मिर्च, हल्दी और सॉल्ट, नमक एज़ पर टेस्ट। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस चेवड़े को बनाने के लिए चाहिए। बहुत लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, दलिए की दाल भी डालते हैं। दलिए की एक दाल आती है जो दिखने में चने की दाल के जैसी रहती है, उसे भी फ्राई करके आप डाल सकते हैं, पर वो ऑप्शनल रहता है। मैं बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये जो पोहे हैं इन्हें मैंने डाल दिया इस पतीले में। अब हमें इसे कैसे करना है ना कि थोड़ा सा ये नीचे से सिका जाए, फिर इस तरीके से इन्हें पलटाना है, टर्न करना है, और इस तरीके से इसे ऊपर नीचे करते हुए हमें सेकना है। ठीक है, ये प्रोसेस को कम से कम 5-10 मिनट्स तक हमें रिपीटेडली करना है, ताकि पोहे जो हैं वो अच्छे से सेका जाएं। ठीक है, उसके बाद की प्रोसीजर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले ज़रूरी है इन पोहों को अच्छे से सेकना, इनमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो इन पोहों को सेकते हुए मुझे 5-10 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से पलट पलट कर मैंने इन्हें अच्छे से सेक लिया है। अब हमें क्या करना है कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है, जिसमें हम शिंगदाना, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे चेवड़े में ऐड करेंगे। याद रखिए, ये जो चेवड़ा है ये नायलॉन पोहे का बना हुआ है, नॉर्मल पोहे का नहीं है। जो पोहे हैं वो हमें धीमी आंच पर ही सेकने हैं। अब वो थोड़े कड़क हो जाएं, उसके रोस्ट हो जाएं, उसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स फ्राइड करके डालेंगे। चलिए देखते हैं आगे की जो प्रोसेस है वो क्या है। आप सोच रहे होंगे कि फ्राई करने के लिए मैंने काफ़ी कम तेल लिया है। तो तेल हमें इतना ही लेना है जो हमें चेवड़े में ऐड करना है। मैंने लिया है 1 किलो पोहा, तो उसके साथ मैंने 4 बिग स्पून्स ऑफ ऑयल डाला है इस कढ़ाई में। अब जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे ये कच्चे शिंगदाने और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं इस चेवड़े में। बहुत लोग सौंफ भी ऐड करते हैं, शक्कर भी ऐड करते हैं, और उसके बाद दलिए का जो चने की दाल आती है उसे भी फ्राई करके डाला जाता है। बट इट्स टोटली ऑप्शनल, आपको जो चीज़ें पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ बेसिक सी चीज़ें डाल रही हूँ, शिंगदाना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और खसखस। मैं ये 4-5 चीज़ें ही ऐड करके इस चेवड़े को बना रही हूँ। और इसमें कच्चा नारियल भी जाता है, जिसे हम कोपरा कहते हैं, सूखा हुआ जो नारियल आता है, उसकी भी पतली स्लाइसेस करके फ्राई करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लुक चाहिए और आपको पसंद है खोपरा खाना, तो आप जो कच्चा सूखा नारियल मिलता है उसे भी फ्राई करके, स्लाइसेस करके फ्राई करके फिर डाल सकते हैं चेवड़े में। तो अब हम शिंगदानों को फ्राई करके ऐड करेंगे। शिंगदाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और चेवड़े में जो जो चीज़ें फ्राई होती चली जाएं उन्हें हम ऐड करते चले जाएंगे चेवड़े पे। चेवड़े का जो गैस है पोहों का, वो हमें स्लो पे स्टार्ट ही रखना है, उसे सेकना स्टार्ट ही रखना है। साइड बाय साइड हमें ये सारी चीज़ें फ्राई करके डालते चली जानी है पोहों में। इस तरीके से मैं शिंगदाने ऐड कर रही हूँ और नीचे गैस ऑन ही है, स्लो पर रोस्ट हो ही रहा है पोहा। अब हम इस कढ़ाई में ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ा संभाल के फ्राई कीजिएगा, जो तेल है वो थोड़ा उड़ता है हरी मिर्च डालने के बाद। इस तरीके से शींग ऐड करने के बाद मैं फिर से पोहों को चला लूँगी। एक एक चीज़ जो जो हम ऐड करते जाएंगे
उसके बाद हम पोहों को इस तरीके से पलटते जाएंगे ताकि ये पोहे साइड बाय साइड सेकते चले जाएं अच्छे से। इसीलिए ही इसे कच्चा चिवड़ा कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फ्राई होती हैं पर पोहा जो होता है उसे सिर्फ रोस्ट किया जाता है। इसीलिए इसमें धूप में सुखाना इसे बहुत ज़रूरी है। पहले 1-2 दिन की धूप दिखाई जाती है और उसके बाद इस चिवड़े को सेक कर तैयार किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, हरी मिर्ची भी हमारी अच्छे से एकदम हमें फ्राई करनी है, बिल्कुल कड़क हो जानी चाहिए, ब्राउन हो जानी चाहिए मिर्ची। उसी के बाद हम इसे निकाल कर चिवड़े में डालेंगे। थोड़ी भी अगर गीली रह जाएगी मिर्ची या कोई भी चीज़ तो वो हमारे पोहे के चिवड़े को मॉइस्ट कर देगी, और चिवड़ा कभी भी मॉइस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो हमें हर चीज़ को अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए इसका सारा मॉइस्चर निकल गया है। अब आप इसे और कैसे पता चलेगा कि मॉइस्चर निकल गया है? आप कितनी बार भी टर्न करेंगे ना हरी मिर्च को, बिल्कुल भी तेल नहीं उड़ेगा और इस तरीके से कड़क हो चुकी होंगी। मतलब आपकी जो मिर्ची है वो पोहे में डालने के लिए अब रेडी है। ये हमने डाल दी हरी मिर्च। अब हरी मिर्च डालने के बाद हमें क्या करना है, जो चिवड़े में हम वघार करने वाले हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। इस कड़ी पत्ते को अच्छे से, जैसे हमने मिर्ची को कड़क किया वैसे ही कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। देखिए अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी के बाद डाल देंगे खसखस। खसखस के बाद डाल देंगे लाल मिर्ची। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे लाल मिर्ची डालते ही। ये नमक एज़ पर टेस्ट, और इसे ठंडा होने देंगे। 2 मिनट के लिए हम अपने इस वघार को ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे ऐड करेंगे हम चिवड़े में। कड़ी पत्ता जैसे ही फ्राई हो जाए हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च, खसखस और नमक ऐड करना है। अब इसमें से धुएं निकलने बंद हो जाएं, उसके बाद हमें इसे पोहों पर इस तरीके से डालना है और उसके बाद पोहों को चला लेना है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिवड़ा है वो बनकर रेडी है। मैंने अभी तक गैस की फ्लेम ऑफ नहीं किया है, मैं इसे सेक ही रही हूँ जब तक ये अच्छे से कड़क हो जाएं। अगर आपको शक्कर डालनी है तो इस स्टेज पर आप शक्कर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसे वापस से 2 मिनट के लिए सेक सकते हैं और आपका चिवड़ा बनकर रेडी। हमारा कच्चे चिवड़े का पोहा बनकर तैयार है। इसकी प्लेटिंग मैंने कर दी है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं इस तरीके से कृष्ण को और प्रसादम पाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा, टेक केयर। इस चिवड़े को हमें एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखना चाहिए जिससे ये हवा न जाए, क्योंकि ये रोस्टेड हैं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। हरे कृष्णा।